हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर समुच्चय है क्या। वैसे हम लोग पिछले वीडियो में समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं कि समुच्चय है क्या। समुच्चय वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि सुपरिभाषित जब भी शब्द आएगा वह समुच्चय हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि वस्तुओं या अवयवों इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सुपरिभाषित शब्द आ रहा है। यदि जिस भी सेंटेंस में सुपरिभाषित शब्द का वर्ड का जिक्र किया गया हो तो वह समुच्चय होगा। तो पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के बारे में बात हो रहा है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना कौन कौन से होता है? तो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं होता है। यानी कि जनवरी, जून और जुलाई होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना जनवरी, जून, जुलाई ही होगा। इसके अलावा कोई अन्य महीना नहीं होगा। अर्थात यह सुपरिभाषित है, यह सत्य है, यह सही है, यह निश्चित है, यह वेल डिफाइंड है। यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा। क्योंकि यदि मेरे से पूछा जाएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना कौन कौन होगा तो मैं भी जनवरी, जून, जुलाई ही बताऊंगी। आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग भी जनवरी, जून, जुलाई ही बताएंगे। किसी अन्य से पूछा जाएगा तो वो लोग भी जनवरी, जून और जुलाई ही बताएंगे, जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना है। इसलिए यह समुच्चय है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। कौन? तो ये वाला पहला जो सेंटेंस है यह समुच्चय है। क्योंकि यह सुपरिभाषित है। क्या है? तो सुपरिभाषित है। दूसरा प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार यदि पूछा जाएगा कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन है तो मैं कुछ और ही बताऊंगी। आप लोग के द्वारा पूछा जाएगा तो आप लोग कुछ और ही बताएंगे किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हिमांशु के द्वारा पूछा जा रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का नाम बताइए, तो वो कुछ और ही बताएंगे। मंजीत के द्वारा पूछा जाएगा तो वो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कोई और ही बताएंगे। मान लीजिए कि आशुतोष के द्वारा पूछा जाएगा तो वो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कुछ और ही बताएंगे। सभा के द्वारा पूछा जाएगा तो वो कुछ और ही बताएंगी। नाजिया के द्वारा पूछा जाएगा तो वो 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक के नाम कुछ और ही बताएंगे। पूजा के द्वारा पूछा जाएगा तो वो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कुछ और ही बताएंगे। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। यह जो सेंटेंस है यह सुपरिभाषित नहीं है, न ही सही है, न ही सत्य है और न ही वेल डिफाइंड है। और यह व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग आ रहा है, यानी कि व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। और जो व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा वह समुच्चय नहीं होगा, और जो व्यक्तियों के अनुसार न बदलेगा वहीं के वहीं रहेगा, वह समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पर यह व्यक्तियों के अनुसार चेंज हो रहा है। मेरे अनुसार कुछ और ही आ रहा है, आपके अनुसार कुछ और ही आ रहा है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुछ और ही आ रहा है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दूसरा में हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है।
सुपरिभाषित नहीं है, यह वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के बारे में बात हो रहा है। तो मेरे अनुसार यदि पूछा जाएगा कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन है, तो मैं कुछ और ही बताऊंगी। आप लोग के द्वारा पूछा जाएगा, यानी कि आप लोगों के अनुसार 11 बल्लेबाज कुछ और ही होंगे, अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हिमांशु के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। आशुतोष के द्वारा पूछा जाएगा तो वो 11 बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। मंजीत के द्वारा पूछा जाएगा तो वो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। मान लीजिए कि पूजा के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। नाजिया के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो विश्व के 11 बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। सबा के द्वारा पूछा जाएगा तो वो भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कुछ और ही बताएंगे। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, यह जो सेंटेंस है यह सुपरिभाषित नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। यह व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा में कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि तीसरा में हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं है। चौथा प्रश्न है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यहाँ पर आपकी कक्षा के सभी बालकों के संग्रह के बारे में बात हो रहा है। तो मान लीजिए कि आप लोगों की कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है, ज्ञात करना संभव है कि 60 विद्यार्थी हैं। इसलिए यह क्या है, सुपरिभाषित है, यह सही है, यह सत्य है, यह निश्चित है, यह वेल डिफाइंड है, यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा। आप लोग बताएंगे कि ना इतना के इतना ही विद्यार्थी है, 60 है तो 60 ही है, इसलिए यह क्या है, सुपरिभाषित है, तो इसलिए यह समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे चौथा क्या है, चौथा है ना, चौथा में हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। पांचवा प्रश्न है 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं के बारे में बात हो रहा है। तो 100 से कम सभी प्रकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 से लेकर 99 तक होंगी। तो हम यदि मेरे से पूछा जाएगा कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याएं कौन कौन होगी, तो मैं 1 से 99 तक की संख्याएं बताऊंगी जो कि 100 से कम है। आप लोग के द्वारा पूछा जाएगा तो आप लोग भी 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं बताएंगे जो कि 100 से कम है। यदि किसी अन्य के द्वारा पूछा जाएगा तो वो लोग भी 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं को 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं बताएंगे। इसलिए यह क्या है, यह सुपरिभाषित है, यह निश्चित है, यह सही है, यह वेल डिफाइंड है, यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, वहीं के वहीं आ रहा है, यानी कि 1 से 99 तक की संख्याएं ही आ रही है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय है, यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। छठे नंबर का प्रश्न है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह के बारे में बात हो रहा है। तो यह जो कथन है यह सुपरिभाषित है, यह सही है, यह सत्य है, यह निश्चित है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास इतना ही है, इसलिए यह समुच्चय है। तो हम लोग लिख देंगे छठे नंबर में कि यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। यहाँ पर यह निश्चित है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास इतना ही है, इसलिए क्या है, यह समुच्चय है। 7वें नंबर का प्रश्न है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो
तो यहाँ पर सभी संपूर्णांकों के संग्रह के बारे में बात हो रहा है। तो यह भी जो कथन है, यह भी कथन जो है यह सुपरिभाषित है, यह निश्चित है, यह सही है, यह सत्य है, यह वेल डिफाइंड है, यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा। सभी संपूर्णांकों के संग्रह के बारे में बात हो रहा है तो सभी संपूर्णांक के संग्रह ही होगा, इसलिए यह समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय है, समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। 8वें नंबर का प्रश्न है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो यहाँ पर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों के संग्रह के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर यह कथन सुपरिभाषित है, यह सही है, यह सत्य है, यह निश्चित है, यह वेल डिफाइंड है, यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलेगा। जितना प्रश्न है उतना ही प्रश्न रहेगा, इसलिए यह समुच्चय होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय है क्योंकि यह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। 9वें नंबर का प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के बारे में बात हो रहा है। तो यदि मेरे से पूछा जाएगा तो मैं विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का नाम कुछ और ही बताऊंगी। आप लोग के द्वारा पूछा जाएगा तो आप लोग भी विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का नाम कुछ और ही बताएंगे। किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हिमांशु के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का नाम कुछ और ही बताएंगे। नाजिया के द्वारा पूछा जाएगा तो वो कुछ और ही बताएंगे। सभा के द्वारा पूछा जाएगा तो वो कुछ और ही बताएंगे। मंजीत के द्वारा पूछा जाएगा तो वो कुछ और ही बताएंगे। आशुतोष के द्वारा पूछा जाएगा तो वो कुछ और ही बताएंगे, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। यह हम लोग देख रहे हैं कि यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, न ही सत्य है, न ही सही है, न ही निश्चित है, न ही वेल डिफाइंड है, और यह व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग आ रहा है, वहीं के वहीं नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।